नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है। बातचीत कल होने वाली है, लेकिन इसी बीच हुती ने तेल अवीव पर मिसाइल दागे हैं और बताया जा रहा है कि एक मिसाइल जो है वो सऊदी अरब पर भी गिरा है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या खबर हुतियों के इस हमले के पीछे बताई जा रही, कितना नुकसान तेल अवीव में हुआ है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, बड़ा हमला हुतियों की तरफ से, हालांकि हुती लगातार लाल सागर पर में भी हमला कर रहे हैं और अब बताया जा रहा है कि तेल अवीव पर भी हमला हुआ है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि सऊदी अरब में भी एक मिसाइल गिरी है। जरा पूरी जानकारी दीजिए। देखिए ये हूतीस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि उन्होंने तेल अवीव पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है और उसमें जो हूतीस का दावा है कि इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ है, ऐसा हूती की तरफ से कहा गया है। देखिए याया सारी जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि एन ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट अगेंस्ट द इजरायली मिलिट्री in the occupied region of Jaffa using a drone which successfully achieved its objective। ये हुतीस की तरफ से दावा है कि हमने ड्रोन से इजराइल को निशाना बनाया है और एक मिलिट्री बेस पे टारगेट। ये हमला किया है। और हुतीस का दावा है कि ये ड्रोन अटैक बिल्कुल सफल रहा और वो मिलिट्री सटीक निशाने हाँ पे। हाँ सटीक निशाने पर रहा और हमने इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब देखिए इस हुतीस के इस अटैक की बात करें, इसको लेके ईरान के जो अखबार हैं, ईरान का जो मीडिया है, उसमें भी इस तरह की खबरें हैं कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में जो है वो हुतीस की तरफ से अटैक किया गया है इसराइल के ऊपर। तो आप देखिए यहाँ पे जो चर्चा है, मिडिल ईस्ट के जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, उन्होंने इस हमले को गंभीरता से लिया है। और हालांकि इसराइल पे अभी इसका कितना नुकसान हुआ है वो हम बार बार कहते हैं कि वो तुरंत निकल के खबर नहीं आती है, वो कुछ समय बाद आती है। लेकिन हुतीस का दावा है कि ये बड़ा हमने अटैक किया था जो कि सक्सेसफुल रहा। इतना ही नहीं, इनकी तरफ से, हुतीस की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो यूएसएस हैरी ट्रूमन है, एयरक्राफ्ट कैरियर रेड सी में जो है, उसके ऊपर भी ड्रोन अटैक किया गया है। ठीक है। ये लगातार हुतीस जो हैं वो अमेरिकी वॉरशिप्स जो रेड सी में हैं उनको उनको टारगेट कर रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन ये नए हमले की बात हो रही है। हुतीस की तरफ से ये दावा है कि हमने एक अटैक जो था वो इसराइल पर किया, दूसरा यूएसएस ट्रूमैन को निशाना बनाया गया है जिससे नुकसान हुआ है। ऐसा दावा हुतीस की तरफ से कहा गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। अब देखिए जो दूसरी आपने बात कही, इसको लेके बड़े स्पेकुलेशंस हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये इसराइल पर हमला हो रहा था, जब ये तेल अवीव को हुतीस ने निशाना बनाया, उसी दौरान एक इनका मिसाइल जो है, ड्रोन मिसाइल जो है वो गलती से सऊदी अरब की तरफ चला गया अपने निशाने से चूक के। और वो मिसाइल, हालांकि सऊदी अरब की तरफ से इस बारे में अभी कोई बयान नहीं आया है। ऐसी चर्चाएं सिर्फ सोशल मीडिया में हैं और इंटरनेशनल कुछ अखबारों में या इस तरह की चर्चाएं हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ, इसकी सच्चाई अभी नहीं पता। लेकिन इसको लेके बड़ी क्यूरियोसिटी है सबके मन में कि क्या वाकई ऐसा हुआ कि हुतीस की एक मिसाइल जो है वो अपना निशाना भटकते हुए वो क्या सऊदी अरब पे गिर गई। इस बारे में हम फिर से बताएंगे कि सऊदी अरब की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ना ही इस घटना की कोई पुष्टि है। अभी सिर्फ इसकी चर्चाएं हैं, इसके स्पेकुलेशंस हैं। देख रहे हैं ये चर्चा हाँ, ये कल लगातार से हो जो रही है ये मिडिल ईस्ट में जो है इसकी खास तौर पे चर्चा है कि क्या वो मिसाइल मिस फायर हुई, क्या वो सऊदी अरब में गिरी या नहीं गिरी, या सऊदी अरब में अगर गिरी है तो किस रीजन में गिरी है। इसको लेके तमाम चर्चाएं हैं जिसमें सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं ट्रेंड कर रही है ये खबर की इस तरह से हुआ है। हालांकि देखिए जो हमले हुतीस की तरफ से हो रहे हैं, हुतीस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। हमने देखा उन्होंने अपनी, अभी जिस तरह से ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी दिखाई थी, वैसे हुतीस ने भी अपना जो है एक बेसमेंट में दिखाया एक वीडियो जिसमें खूब सारी मिसाइल्स दिखाई दे रही हैं। तो हुतीस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। ये सब जान रहे हैं कि ईरान जो है वो हुतीस के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है और सप्लाई भी हथियारों की हुई है। और ऐसा भी कहा जाता है कि रूस के भी कुछ हथियार जो हैं वो ईरान के रूट से होते हुए हुतीस के पास है। तो हुतीस के पास अपनी एक अच्छी खासी जो है वो ताकत है, जरा क्षमता आज है। हुती की बात भी कर ली जाए बैंक, चूंकि उनकी तरफ से लगातार अटैक हो रहा है, चाहे लाल सागर हो या फिर अभी इसराइल हो। क्योंकि देखिए हमने हिजबुल्ला को देखा कि किस तरह से अंदर तक घुसकर जो इजरायली फोर्स थे उन्होंने जो उनको टारगेट किया। उसके अलावा फिर हमास को भी हमने देखा। लेकिन हुती लगातार हमले कर रही है और उसको रोक पाने में, चाहे वो लाल सागर में हो या फिर इसराइल में हो,
थोड़ी सी मुश्किल आ रही है हूती को रोकने में? देखिए उसकी दो वजह है। पहली वजह तो उसकी ये है कि हुतीस का जो स्ट्राइक करने का एक तरीका है वो कुछ इस तरह से है जैसे गुरिल्ला वॉर होता है, उस तरह का है कि आपने जो हुतीस की तरफ से क्या होता है कि जो मिसाइल्स फायर होती हैं वो किसी एक लोकेशन से फायर नहीं होती। कभी किसी लोकेशन से वो अपनी लोकेशन चेंज करके जो है वो मिसाइल दाग देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक बड़ा हथियारों का सपोर्ट जो है वो हुतीस के पास भी है, और ये हथियार जहाँ से भी उनके पास आए हैं वो अपने आप में अलग चर्चा का मुद्दा है, लेकिन उनके पास एक बड़ी संख्या में करीब बताया जाता है कि 1 लाख के आसपास लड़ाके हुतीस के पास भी हैं। उनके द्वारा ये साफ कह दिया गया है कि जब तक फिलिस्तीन के ऊपर फिलिस्तीनियों पर जो है हमले नहीं रुकेंगे, जब तक गाजा पे हमले नहीं रुकेंगे, तब तक हुतीस का ये युद्ध फिलिस्तीनियों के लिए जारी रहेगा। एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा है, हुतीस की तरफ से कहा गया कि यमन विल नेवर सरेंडर टू अमेरिकन एग्रेशन एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन अगेंस्ट इजराइल अंटिल द रिजीम एंड्स इट्स वॉर एंड लिफ्ट्स द सीज ऑन गाजा। जब तक आप गाजा को खाली नहीं करेंगे तब तक हम लगातार इजराइल को और अमेरिका को निशाना बनाते रहेंगे। तो देखिए पिछले कुछ समय में ठीक कहा आपने कि हुतीस जो हैं वो एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। तो ईरान से निपटना तो अभी वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी हुतीस से निपटना जो है वो इजराइल के लिए एक बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। और आने वाले दिनों में देखिए ईरान के साथ कोई न्यूक्लियर डील हो पाती है या नहीं हो पाती है, इस पे ये चीज़ डिपेंड करेगी कि हुतीस का रुख कैसा रहता है। और इस जो लेटेस्ट हमले की बात हो रही है इससे इजराइल को क्या नुकसान हुआ है ये शायद 1-2 दिन में बात साफ हो पाएगी। चलिए, तो हूती के हमले लगातार जारी हैं, चाहे वो लाल सागर में हो या फिर इजराइल पे हो। अब हूती को रोकने में तो इस वक्त बहुत ज़्यादा इजराइल कामयाब नहीं हो पाई, हमले लगातार हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच बातचीत का दौर भी कल देखने को मिलेगा। अब इन सब को लेकर क्या अपडेट्स सामने आते हैं, किस तरह से इस पूरे मामले में लगातार जो डेवलपमेंट है वो हम अपने दर्शकों तक लेकर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।